उसके चेहरे से बिल्कुल लगता है वो प्यार करती है उस लड़के से। वो लड़के में शक्ल न सूरत है, बिल्कुल बच्चा जैसा लगता है। और वो 4 बच्चे की माँ है, 4 बच्चे की माँ है। पर इतनी तो दिमाग होना चाहिए उस लड़की के अंदर कि उसके पास पैसा नहीं है, मकान भी ढंग का नहीं, फिर भी चली आए उसके भाग कर। कल वो क्या ढंग से खिला पाएगा उसको, ज़िंदगी पार कर पाएगा उसकी? अगर अच्छा ना होता उसका पति तो 4 बच्चे क्यों पैदा कर लिया उसने? पहली बात तो ये सोचिएगा आप। अगर एक बच्चा किया, पति बुरा था, मानते गलत था, तो एक बच्चा हो गया था, बहुत था तो ड्राइव उसने लेती। उसने 4 बच्चे के बाद पति नहीं अच्छा लग रहा उसको आज। 7 फेरे किए बच्चे से, पति से तो कहते हैं प्यार 2 बच्चों में बहुत ज़्यादा हो जाता। फिर वो वकील अपने घर ले गया उस लड़की को, राखी बंधवाता उससे, तो बहन कहाँ से बन गई है उसकी? राखी बंधवा नहीं रहा, मेरी बहन है। ऐसी बहू को तो भगा देंगे धक्का मार के। हिंदुस्तान में रहेगी तो क्या हो जाएगा। और यहाँ पे नौटंकी कर रही है। नमस्कार, आप देख रहे हैं सौगंध टीवी में आपके साथ शिवम चौबे। सीमा हैदर का मुद्दा पूरी तरीके से तूल पर है और जनता की राय लेंगे इस पर कि आप जिस तरीके का बवाल मचा रखा है हिंदुस्तान के अंदर। आंटी, आप सीमा हैदर के बारे में जानती तो होंगी, क्या लगता है जिस तरीके से इलीगल तरीके से 2 सीमाएं पार करके आई है हिंदुस्तान में और जाने का नाम नहीं ले रही। 18 महीने से ऊपर का समय हो चुका है, न उसके पिता को उसके बच्चे मिल रहे हैं, न वो खुद पाकिस्तान में जा रही है, तो कैसे चलेगा इस पूरे देश और के? वो प्यार है नहीं, सिर्फ नाटक है। मैं तुम्हें सच्चाई बता दूं, उसके चेहरे से बिल्कुल लगता है वो प्यार करती है उस लड़के से। वो लड़के में शक्ल न सूरत है, बिल्कुल बच्चा जैसा लगता है। और वो 4 बच्चे की माँ है। सिर्फ ये समझ में नहीं आ रही आखिर ये क्यों आई है यहाँ पे, क्या कांड करने आई है। क्या लगता है उसको लोग बताते हैं कि कहीं ना कहीं लप्पू और झिंगुर तरीके से संबोधित करते हैं, सचिन जो उसका पति है, पर अब कहीं ना कहीं वो तो कह रही है मैं प्रेम के चक्कर में आई हूँ। ये झूठ है, सब झूठ है। कोई प्यार के चक्कर में 4 बच्चों को लेके आ गई है, कोई प्यार के चक्कर में नहीं। उसके पास है नहीं, घर भी देखा उसका मैंने, घर भी कोई अच्छा नहीं है, ना कमाई न जमाई। प्यार ऐसा किस काम का प्यार है? ये कोई प्यार है? अरे कम से कम लड़के कमाई ना हो, पैसा ना हो। मैं सच बताऊँ, सबसे बड़े लड़के का मकान होना चाहिए। आज के समय मैं बता दूँ, मैंने बेटी की शादी करी, बड़ी सोच समझ करी है कि मैंने पहले उस दिन सोच लिया था जो मेरे साथ हुआ वो हुआ, पर मैं बेटी की शादी करूँगा तो बड़ा लिखा लड़का देखूँगा, इंजीनियर देखूँगा। और भगवान से मुझे मिला है। पर उसका पति जो था वो कहीं ना कहीं कमाता था, उसका पति विदेशों में कमाता था, पैसे भेजा करता था, बच्चों 4 बच्चे थे, भरण पोषण चल रहा था पाकिस्तान के अंदर। वो छोड़कर 2 सीमाएं, नेपाल और भारत की सीमा पार करके पाकिस्तान की सीमा पार कर अब वो हिंदुस्तान में आई और ग्रेटर नोएडा। देखा नहीं वो पैसा भेजता था नहीं भेजता था, वो तो कह रही भेजता था पैसा। मैंने तो देखा नहीं देते समय पैसा, तो मैं कैसे मान लूँ उसका पति पैसा भेजता तो वो आएगी यहाँ वापस। वो सिर्फ मुझे कुछ समझ में नहीं आ रही इसकी बात है। और सच पूछा जाए तो आज की लड़कियाँ, वो कोई ज़्यादा उम्र भी नहीं उसकी, मेरे से छोटी है, वो 4 बच्चे की माँ है। पर इतनी तो दिमाग होना चाहिए उस लड़की के अंदर कि उसके पास पैसा नहीं है, मकान भी ढंग का नहीं, फिर भी चली आए उसके भाग कर। कल वो क्या ढंग से खिला पाएगा उसको, ज़िंदगी पार कर पाएगा उसकी? अच्छा, अब उसका पिता जो है वो पाकिस्तानी पति जो गुलाम हैदर है, सीमा हैदर का, वो अपने बच्चों की डिमांड कर रहा है, ये बच्चे देना नहीं चाह रही है। अब वो कानूनी लड़ाई के लिए हिंदुस्तान आ रहा है, तो क्या लगता है कि पिता को उसके बच्चे मिलने चाहिए या नहीं मिलने चाहिए? देखिएगा, माँ से बढ़ के बच्चे पिताजी के पास नहीं रह पाते हैं। बच्चे को पहले माँ ही चाहिए, और मिलना भी चाहिए। दोनों हम तो सोचते हैं कि ये पाकिस्तान चली जाए, अपने पति के साथ रहे, जैसे इतने साल जीवन काटा। अगर अच्छा ना होता उसका पति तो 4 बच्चे क्यों पैदा कर लिया उसने? पहली बात तो ये सोचिएगा आप। अगर एक बच्चा किया, पति बुरा था, मानते गलत था, तो एक बच्चा हो गया था, बहुत था तो ड्राइव उसने लेती। उसने 4 बच्चे के बाद पति नहीं अच्छा लग रहा उसको आज। सबसे बड़ी बात तो अब ये सोचिए दिमाग से कि उसको अब पति क्यों खराब लग रहा है। तो क्या लगता है अब जिस तरीके से अब वो तो आगे 18 महीने से ऊपर समय हो गया, कर रही यहाँ पे आके कुछ नहीं कर रही, केवल नौटंकी कर रही बस। वो दुनिया के सामने फेमस होना चाहती थी, वो फेमस हो गई है। अच्छा, हमारे हिंदुस्तान में भी ऐसे बहुत से लोग उसके सोशल मीडिया पे फॉलोअर्स हैं, वो कहते हैं भाभी हाय बोल दो, भाभी में ऐसे फेमस हो गए, किसी थप्पड़ मार दो फेमस हो जाओगे। मैंने कहा नहीं, मुझे फेमस होना है। ऐसे फेमस होने से मैं बिना फेमस रहूँ ज़्यादा अच्छा रहेगा। लेकिन वो फेमस होने के लिए सिर्फ आई है यहाँ, और क्या करने आई कुछ पता नहीं अभी हमको। वैसे मुझे कुछ गलत लग रहा है यार। पैसा है, बच्चे को छोड़ के, बच्चों को लेके आ गई, पति को छोड़ आई है, 7 फेरे किए बच्चे से। पति से तो कहते हैं प्यार 2 बच्चों में बहुत ज़्यादा हो जाता, फिर उसने 4 बच्चे किया है ना। तो मुझे हिंदुस्तान में आई और अपने हाथ पर भगवान का टैटू बना के कहती है अब मैं सनातनी बन गई, मैं हिंदू बन गई। हिंदू बन सकता है कोई ऐसे? अरे कुछ नहीं बन सकता, सिर्फ नाटक है उसका, है सिर्फ नाटक खेल रही हो, कुछ नहीं है। मैं यहाँ पे स्टेचू बनवा लूँ मॉडर्न का, मैं कह दूँ मैं मॉडर्न बन गई हूँ। मैं कहाँ से बन जाऊँ? मैं हिंदू लड़की हूँ तो हिंदू रहूँगी। ये सब कहने के बाद नाम बदल दो, मॉडर्न नाम रख लो। कुछ हमारे यहाँ देश में ऐसी लड़कियाँ आई हैं जो मुझे कहते शर्म आती है,
लड़की हिंदू मोंडा ना अपना नाम हिंदू बताती फिरती है, ये भी गलत है, नहीं गलत है। जो तुम्हारे घर में नाम रखा है वही नाम चलेगा तुम्हारा। हिंदू का नाम तो चेंज कर लो, वो ज़्यादा अच्छा है, लेकिन वो लड़की ने भी मुसलमान नाम हटा के हिंदू नाम रखा है, गलत है कि नहीं है? सीमा हैदर से सीमा सचिन मीणा बन गई है। क्या लगता है जब पहले पति के साथ तलाक नहीं हुआ, तुमने कोई तलाक नहीं लिया, उसके बाद तुम भारत आती हो एक नए पति के साथ? नाटक खेल रही है, बस कुछ नहीं है। ये वाकई बता, मानो या ना मानो, ये पक्का नौटंकी बाज है। इससे ज़्यादा नौटंकी कर मैं छोड़ आई ये पीछे। अच्छा, उनके वकील जो हैं एपी सिंह, जिन्होंने निर्भया के दोषियों का केस लड़ा था, अब वो कहते हैं कि ये मेरी बहन बन चुकी है, अब मैं इसे कुछ नहीं होने दूंगा, ना भारत से जाने दूंगा। किस तरीके से देख रही है इसको? वो उन्होंने केस लड़ा था, निर्मला का सच लड़ा था, और उन्होंने कहा मेरी बहन हो चुकी। कहाँ से बहन हो चुकी है? रख लो बहन हो चुकी है अपने घर में, वो वकील रख लेना अपने घर में, तब मालूंगा कि उसकी बहन हो चुकी है, उसके घर में रहेगी। वो वकील अपने घर ले गया उस लड़की को, राखी बंधवाता उससे, तो बहन कहाँ से बन गई है उसकी? राखी बंधवाने ना मेरी बहन है, मैं ऐसे कह दूँ ये मेरा बेटा है। अरे बेटे का फर्ज भी तो निभाऊँ मैं, माँ बनकर। तो मैं बेटा कहूँ ये मेरा बेटा आ रहा है, ये मेरा भाई है, ये मेरे चाचा जी। अरे कहने से कुछ नहीं होता है, करके दिखाओ। अच्छा, उनका एक बयान आया, हमने हमारे संवाददाता ने उनसे बात की, तो उन्होंने कहा कि हमेशा पाकिस्तान हमें गोलियां दिया करता था, पहली बार डोली दी है तो देशवासियों को बहू का स्वागत करना चाहिए। स्वागत करेंगे या बहू का? कभी नहीं हम करेंगे, ऐसी बहू को तो भगा देंगे धक्का मार के। क्या लगता है भारत सरकार को इसको वापस भेज देना चाहिए पाकिस्तान को? मैं तो कहती भेज ही दो इसको वापस। हिंदुस्तान में रहेगी तो क्या हो जाएगा? और यहाँ पे नौटंकी कर रही है, और मुझे कुछ पता नहीं कि आगे क्या क्या करेगी है। कहती है मैं पाकिस्तान जाऊंगी तो मेरी जान को खतरा है तो पाकिस्तान। जान खतरा तुम आई किस वजह से? वैसे वापस जाओ अपने घर। दुनिया बहुत बड़ी है। जैसे मैं कहूँ मैं यहाँ से आई हूँ पाकिस्तान आ गई, मैं कहूँगी यहाँ आऊँगी तो मुझे मार देंगे लोग। अरे दिल्ली क्या दुनिया का तस्हर है, कहीं भी मैं चली जाऊँगी, रह लूँगी, कोई मुझे ढूंढ लेगा? जिंदगी में नहीं ढूंढ पाएगा मुझे। ये सिर्फ नाटक कर रही है और कुछ नहीं कर रही है बस। और हम भी नहीं समझ पाए इस औरत को, क्योंकि मैं देखती हूँ जैसे बात करती है टीवी में, न्यूज में, हंसते हंसते जैसे लगता है, और सर में पल्ला भी रहता थोड़ा उसके, और हंस उसके बात करती है। मुझे नहीं लगता है कि वो पति को छोड़ के आई है, सिर्फ नौटंकी कर रही है बस। तो जिस तरीके से देखा आपने आंटी की सीमा हैदर पर राय, और आप अपने विचार हमें कमेंट करके बताइए, और तमाम ऐसी खबरों के लिए हमारे साथ बने रहें, देखते रहे सौगंध टीवी। धन्यवाद। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।